वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। मैं अपने आने वाली वीडियोस में एनसीईआरटी के पूरे सिलेबस को कवर करने वाली हूँ, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। It is the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. हमें यहाँ पे given क्या है कि एक AP की 17th term जो है वो उस AP की 10th term से कितनी ज़्यादा है, कितनी exceed कर रही है उसको by 7. हमें क्या find out करना है? Common difference. Fine. So सबसे पहले तो हम let कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे statement को दोबारा से लिखा है, मैंने आपको explain करना है इसको। तो पहले हम let कर लेते हैं। Solution हमारा यहाँ से start होगा। Let A and D be the first term and common difference of the AP. फाइन, A जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म है और D जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है इस AP का, जिसकी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन्फॉर्मेशन देखिए अब क्या है। 17th टर्म, 17th टर्म मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नाउ 17th टर्म इज दिस ना। हम ऐसे डिनोट करते हैं किसी भी टर्म को, nth टर्म को हम ऐसे लिखते हैं an, तो फर्स्ट टर्म को हम a1 लिखते हैं या a लिखते हैं, सेकेंड टर्म को हम a2 लिखते हैं, तो 17th टर्म को हम a17 लिखेंगे। फाइन। ऑफ एन AP एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? मोर देन, ज़्यादा है 10th टर्म से बाय 7। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एज मोर देन, है ना, इसकी जगह पे। तो ये हो गया 17th टर्म ऑफ एन AP इज मोर देन इट्स 10th टर्म बाय 7। फाइन। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट बनना बिल्कुल इजी हो जाएगा। 17th टर्म इज मतलब इज इक्वल टू मोर देन है, मोर देन किससे है? उसकी 10th टर्म से, मतलब 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है? मोर देन है मीन्स प्लस है उसमें 7। फाइन, ये आपको समझ में आ गया कैसे हमने स्टेटमेंट बनाई। 17th टर्म इज मतलब इज इक्वल टू, इज का मतलब विल का मतलब विल, बी का मतलब सेम होता है, ठीक है, मतलब इज इक्वल टू। मोर देन है मीन्स ज़्यादा है किससे? 10th टर्म से। 10 से कितनी ज़्यादा है? 7 टर्म ज़्यादा है, ठीक है। आप इसको ऐसे स्टेटमेंट की तरफ से देख सकते हो या फिर आप वैसे भी एक और चीज़ लिख सकते हो यहाँ पे। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 मीन्स 17th टर्म ज़्यादा है 10th टर्म से। कितनी ज़्यादा है वो? मीन्स इसमें से 10th टर्म को माइनस करने पर हमारे पास क्या बनेगा? 7 बनेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेम स्टेटमेंट है, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो यही स्टेटमेंट बन रही है, ठीक है। तो आप ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17th टर्म का फॉर्मूला, हम an का फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इन 2d। फाइन। सो a17 इज a प्लस 17 माइनस 1 इन 2d इज इक्वल टू a10 इज a प्लस 10 माइनस 1 इन 2d। फाइन, ये हो गया और साथ में क्या है? प्लस 7, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7। अब सारी ये चीज़ें एक साइड पर शिफ्ट करें। दिस इज a प्लस 16d, ये प्लस का a है, माइनस का a हो जाएगा, प्लस का 9d है, माइनस का 9d हो गया, प्लस का 7 है, माइनस का 7 हो गया, इज इक्वल टू 0। इधर कुछ नहीं बचा मीन्स 0 बच गया। फाइन। अब देखिए यहाँ पे a और a कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस a माइनस a इज 0। 16d माइनस 9d इज व्हाट? ये आपके पास माइनस करके बन रहा है 7d। फाइन। सो 7d और साथ में बड़े का साइन प्लस का और साथ में क्या है? माइनस 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 7d इज इक्वल टू, ये 7 को उधर शिफ्ट करें, 0 में जाके ऐड हो जाएगा, है ना। तो 0 प्लस 7 इज 7। अब d की वैल्यू कैसे आएगी? 7 डिवाइडेड बाय 7, है ना। दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, और अगर 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे आफ्टर कटिंग दिस इज 1 हेयर। सो d की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई? 1। सो द कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस of the AP is what? It is 1, ठीक है। तो D की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन इज
Which term of the AP 3, 15, 27, 39 up to so on will be 132 more than its 54th term? अब हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी टर्म है इस AP की जो 132 मोर है इसकी 54th टर्म से. सो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसा ही ये क्वेश्चन है. इसमें हमें AP जो है वो गिवन है. अब हमें लेट नहीं करना पड़ेगा A और D को, हमें ये गिवन है. बस हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर वाली टर्म, यहाँ पे कौन सी टर्म आएगी, कौन से नंबर पे वो टर्म आएगी जो 132 ज़्यादा होगी इसी AP की 54th टर्म से. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. दिस इज हमें गिवन जो है AP गिवन है 3, 15, 27, 39 अप टू सो ऑन. फर्स्ट टर्म क्या है फिर इसके अकॉर्डिंग? दिस इज 3, वेरी फर्स्ट टर्म. देन कॉमन डिफरेंस D हियर इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ऐसे करते हैं. दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन. तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करके हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा. दिस इज D हियर इज 15 माइनस 3 दैट इज 12. तो D भी आ गया, ए भी हमारे पास है. ठीक है. तो अब हमें विच टर्म हमें फाइंड आउट करनी है ना कि कौन सी टर्म है इसकी जो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से. तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं. लेट nth टर्म ऑफ द AP बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. फाइन. 54th टर्म. तो हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कौन से नंबर पर वो टर्म है, तो हमने उसको n लेट कर लिया. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बना अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नाउ दिस इज a nth मीन्स nth टर्म. यहाँ पे देखिए विच टर्म? nth टर्म. विल बी का मतलब इज इक्वल टू, इसका मतलब और विल का मतलब सेम ही होता है. ठीक है. 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. 54th टर्म से वो कितनी ज़्यादा है? 132 ज़्यादा है. ठीक है. आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि nth टर्म जो है वो 54th टर्म से ज़्यादा है. मीन्स nth टर्म में से अगर हम 54th टर्म को माइनस करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 132. फाइन. हम ऐसे भी सोच सकते हैं इसको. ये उधर जाएगा जब तो सेम इक्वेशन यही बन जाएगी. तो दोनों इक्वेशंस ठीक हैं, जौन सी मर्जी आप लगा सकते हैं. ठीक है. सो nth टर्म इज इक्वल टू 132 मोर देन का साइन, मोर देन है तो प्लस का साइन आया, लेस देन होता तो माइनस का साइन आ जाता. ठीक है. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यही होता है फॉर्मूला. 54th टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा? a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, है ना. जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में होता है a के वही n होता है ना हमारा. n माइनस 1 दैट इज 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132. सो ये आ रहा है हमारा a कितना है हमारे पास? 3. n हमें फाइंड आउट करना है. d हमारा कितना है? 12 इज इक्वल टू a हमारा फिर से 3 देन प्लस 54 माइनस 1 इज 53 इंटू डी दैट इज 12 प्लस 132. अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लें. ये बनेगा हमारे पास 3 प्लस 53 इंटू 12. ये मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास बन रहा था 636. फाइन. ये बन गया. तो अब ये सारे ऐड कर लेते हैं सारे नंबर्स को. ये नंबर्स को ऐड करके हमारे पास बन जाएगा दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, 11 देन 7 अगेन 7. ठीक है. तो इधर वाली चीज़ तो हमारे पास सॉल्व हो गई. अब यहाँ पे जो हमारा 3 है इसको भी हम इधर शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है. हमें सिर्फ n चाहिए तो n सिर्फ इधर रहेगा, बाकी सब कुछ हम धीरे धीरे उधर शिफ्ट करते जाएंगे. ये 3 है प्लस का है तो उधर रखे डेफिनेटली माइनस हो जाएगा. फाइन. सो 771 माइनस 3 इज व्हाट? दिस इज 678. फाइन. अब क्या होगा? n माइनस 1 इंटू 12. दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, तो 12 उधर जाके क्या हो जाएगा? 768 के साथ डिवाइड हो जाएगा. सो हेयर इज n माइनस 1 इज इक्वल टू दिस थिंग. इसकी कटिंग पॉसिबल है. 2 6 द 12, 2 के टेबल पर कर देते हैं इसको पहले स्टार्टिंग में. यहाँ पे आएगा 3 देन 16 आ गया 8 पर देन 4. अब फिर से कटिंग पॉसिबल है 2 के टेबल पर. 2 3 ज़ा 6 देन 2 1 ज़ा 2 देन 18 इज़ 9 देन 2 अगेन. और यहाँ पे अगेन कटिंग पॉसिबल है 3 के टेबल पर. 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 देन 12 आ गया 6 4. तो यहाँ पे बना हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 64. अब हमें n की वैल्यू चाहिए तो 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं. ये बन गया 64 प्लस 1 क्योंकि इधर माइनस का था प्लस 1, तो 64 प्लस 1 इज़ व्हाट? 65. सो हमारी कौन सी टर्म है? रिक्वायर्ड टर्म कौन सी आई? 65th टर्म. देयरफॉर 65th टर्म ऑफ द AP is 132 more than its 54th टर्म. फाइन. ये आंसर आ गया इसका.
कि 65th जो टर्म है इस एपी की, जो हमें गिवन थी एपी, उसकी 65th टर्म जो आएगी वही इससे इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया यहाँ पे 11th। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम 12th क्वेश्चन करते हैं इसका। Question number 12 is, two APs have the same common difference. Two APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th terms? Okay, हमें यहाँ पे given क्या है कि दो APs हैं, उन दोनों का same common difference है, fine। और difference क्या है उनकी 100th term का, means इस दोनों APs की आपस में जो 100th term है उनका difference है हमारे पास 100, और हमें 1000th term जो है उनका difference दोनों का find out करना है, fine। So let us begin। ये यहाँ पे हमें APs तो कोई given नहीं है, तो उन दोनों को let कर लेते हैं। Let the two APs be A1, A2, A3, A4 and so on, and second AP be B1, B2, B3, B4 and so on। ठीक है, दोनों APs को let कर लिया। अब इनका common difference हमें same given है, तो let D be the common difference of both APs। दोनों APs का कॉमन डिफरेंस हमें सिर्फ D लेट कर लिया। ठीक है, सो अब क्या आएगा, अब जो हमें गिवन है डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, हमें गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मीन्स इसकी 100th टर्म क्या होगी, A100, फाइन। इसकी 100th टर्म क्या होगी, B100, फाइन। फर्स्ट टर्म इज दिस, सेकेंड इज A2, थर्ड इज A3, तो 100th टर्म A100। इसी तरह से इसकी भी B100 होगी 100th टर्म। तो 100th टर्म दोनों की जो है उनका डिफरेंस आपस में कितना है, इट इज़ गिवन टू अस 100, फाइन। सो पहले तो हम इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं फॉर्मूला लगा के nth टर्म का। दिस इज an मीन्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फाइन, माइनस b। इसकी देखिए हम फर्स्ट टर्म को a भी राइट कर सकते हैं और a1 भी, और b1 की फर्स्ट टर्म को हम b राइट कर सकते हैं, b1 भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। देन यहाँ पे अब देखिए ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, A100 का फॉर्मूला a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, और B100 का कैसे आएगा, वो भी हमारी 100th टर्म है, तो वैसा ही फॉर्मूला आएगा जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हमने यहाँ पे A100 के लिए यूज़ किया। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, B, दैट इज़ फर्स्ट टर्म। ये होती है ना फर्स्ट टर्म, तो इस ये वाली AP की फर्स्ट टर्म क्या थी, B थी, B प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। अब D तो दोनों का सेम था, तो दैट्स वाई यहाँ पे भी D है और यहाँ पे भी D है, इज इक्वल टू 100, फाइन। इसको हम सॉल्व करें, a प्लस 99D माइनस यहाँ पे B प्लस 99D, फाइन। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, a प्लस 99D माइनस, अब यहाँ पे साइन उल्टे होंगे ना, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो गया, फाइन। तो ये बचा हमारे पास, ये इक्वेशन बच गई। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 99D और माइनस का 99D दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, a माइनस b इज इक्वल टू 100, फाइन। तो इसको आप अभी मार्क करके रख लो, इसकी हम इसको देखते हैं कहाँ पे नीड होती है इसकी। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना था, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज क्या होगा, 1000th टर्म है तो फर्स्ट जो AP है उसकी 1000 टर्म कौन सी होगी, इट इज A1000, फाइन। सेकेंड की B1000 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते चलते इस तरह से, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइन। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज इक्वल टू, ठीक है, यही आएगा ना, ये क्या आएगा, अब इसकी भी हम ओपन करेंगे ब्रैकेट है ना, मतलब इसका भी फॉर्मूला ओपन करेंगे, an का, an इज व्हाट, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फाइन, ये आ गया, और साथ में माइनस क्या हो रहा है, B1000, ठीक है। तो B1000 मतलब सेकंड जो AP है उसकी 1000 टर्म, तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है, B है, प्लस 100,000 माइनस 1 इंटू डी, फाइन। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम था तो सेम ही रखा हमने। यहाँ पे आ गया a प्लस 1000 माइनस 1 इज 999D माइनस यहाँ पे भी b प्लस 999D, फाइन। अब फिर से ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, a प्लस 999D माइनस b माइनस 999D, ठीक है। साइन चेंज कर दिए पिछले जैसे हमने किए थे ऊपर, तो यहाँ पे देखिए प्लस का 999D और माइनस का भाई सेम है, तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा हमारे पास, a माइनस b, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में
फाइंड आउट करके रखी हुई है। a माइनस बी कितना है 100, तो यहाँ पे भी हमारे पास a माइनस बी बना, तो वो भी कितना आएगा फिर 100 आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास जो 1000th टर्म है दोनों एपीज की, उनका डिफरेंस कितना बन गया हमारे पास 100। देयरफॉर डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ 1000th term of the two APs is what? It is again 100. Fine. So I hope आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए मेरी वीडियोस को, कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कैसी लग रही हैं वीडियोस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।